नोट करेंगे रिप्रेजेंट अंडर रूट 10.7 represent under root 10.7 on the under root 10.7 on the number line. नंबर लाइन पर अंडर रूट 10.7 को रिप्रेजेंट करना है। तो अंडर रूट 10.7 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम? आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए अंडर रूट 10.7 है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे कि जैसे कि हमने अंडर रूट 9.3 को करा था। अंडर रूट 9.3 में हमने क्या किया था कि जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स अगर आपको याद है तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेते थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये ए है और ये पॉइंट है बी। तो मैंने ए से बी तक ए से बी तक मैंने क्या करा, मैंने 10.7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली ए से लेकर बी तक। बेटा मेरी आवाज तो सबको प्रॉपर आ रही है ना? यस सर। ठीक है। कहीं किसी बच्चे को कैसा भी कोई प्रॉब्लम आया करे अगर ऑनलाइन में तो आप प्लीज पूछ लिया करें। देखिए अगर मैंने यहाँ पर ए से बी तक एक लाइन बना ली अंडर रूट 10.7 मुझे रिप्रेजेंट करना है। मेरे को अंडर रूट 10.7 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने 10.7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली ए बी। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो बी है बी से आगे मैं एक्सटेंड करूंगा एक 1 सेंटीमीटर की लाइन और बना लूंगा। इस पॉइंट को बोल दीजिए सी और ये हमारी 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और होगी। अब हम क्या करेंगे ये बनने के बाद में फिर 10.7 और 1 सेंटीमीटर ये टोटल कितना हो गया 11.7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें ये जो एसी लाइन है इस एसी लाइन का आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? जो एसी लाइन है आप अंदाजे से क्या करें, जो कंपास है कंपास में आप अंदाजे से क्या करें आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लीजिए। मोर देन 50%, आधे से ज्यादा आपने डिस्टेंस ले लिया। आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेने के बाद कंपास का नीडल यहाँ रखकर एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, फिर कंपास का नीडल यहाँ पर सी पर रखकर एक एरो ऊपर और एक आर्क नीचे। ये हो गया। ठीक है, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये जो बीच का पॉइंट आया है ये बीच का पॉइंट एसी का मिड पॉइंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? सबसे पहले मैंने क्या करा अंडर रूट 10.7 को रिप्रेजेंट करना है ना तो हमने ए से बी तक यानी कि 10.7 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। 10.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन थोड़ी सी आगे और ड्रॉ कर दिया, थोड़ा आगे में 1 सेंटीमीटर मैंने और खींच लिया। तो 10.7 और 1 सेंटीमीटर ये टोटल कितना हो गया 11.7। फिर क्या करेंगे कि ये जो टोटल 11.7 हुआ इस 11.7 का मेरे को निकालना है मिड पॉइंट। तो यानी कि मुझे ए सी का मिड पॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा मैं अंदाजे से जब 11.7 है तो आप अप्रोक्सीमेटली उसको आप 11 सेंटीमीटर मान लो। तो 11 का आधा कितना हो गया 5.5, तो 5.5 से ज्यादा ले लीजिए आप, है ना? या चलिए 12 मान लीजिए, 12 का आधा कितना हो गया 6, तो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा ले लो आप कंपास में। पेंसिल की टिप और नीडल के बीच का डिस्टेंस वो आप 6 सेंटीमीटर से ज्यादा ले लीजिए। फिर आप क्या करिए यहाँ पर पॉइंट रखकर कंपास का नीडल यहाँ पर रखकर और पेंसिल से यहाँ पर एक आर्क लगाओ और एक आर्क नीचे लगाओ। ऐसे ही यहाँ पर सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पर नीडल रखकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब दोनों को हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। जब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट को मैं बोल दूंगा डी। सर हाँ जी बेटा बताइए। सर बोलिए बोलिए। सर ये जो आपने मतलब आर्क बनाई है वो आपने मतलब 6 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी वो। हाँ वो 6 सेंटीमीटर मैंने क्यों कहा क्योंकि ये 10.7 और 1 सेंटीमीटर टोटल कितना हो गया 11.7। यस सर। हम क्या करेंगे हम 11.7 का आधा
आधे से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। तो 11.7 का अगर हम हाफ करेंगे, अंदाजे से करेंगे उसको, कोई एग्जैक्टली ये नहीं है कि 6 सेंटीमीटर लेना है। 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो, थोड़ा सा कम भी ले सकते हो। हाफ से ज्यादा लेंगे, बस इतना ध्यान रखना होता है मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो आप एक काम करो, 11.7 का हाफ कितना होता है अगर देखा जाए तो 5 हाँ 5.75 यस सर। है ना, 5.75 लगभग, या 5.85 होगा शायद। तो वो जो 11.7 का हाफ होगा, मैं उस हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले लूंगा, यानी कि आप 6 सेंटीमीटर ले लो। और 6 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर पॉइंट रखकर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर यहाँ नीडल रखकर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो पॉइंट है ये यस ए सी का मिड पॉइंट आ जाएगा, इसको बोल दीजिए डी, ओके सर। या ओ बोल दो इसको, ओ। ओके सर। समझ गए? और हाँ ये करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, आप ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान लो, या ओ को सेंटर और ओ सी को रेडियस मान लो, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो ऐसे। ये सेमी सर्कल हो गया। फिर आप क्या करिए, फिर आप ये जो बी है, इस बी से बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे। और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर इसको काटेगा सेमी सर्कल को, ये पॉइंट हो गया डी। और बी पर कंपास का नीडल रखो, डी पर रखो पेंसिल की टिप, बीडी को रेडियस मानते हुए यहाँ कंपास का नीडल, यहाँ पेंसिल की टिप, और ऐसे एक आर्क लगा दीजिए। ये जो पॉइंट आया है, दिस इज योर अंडर रूट 10.7। दिस इज अंडर रूट 10.7। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। देवांश बताओ सर clear है? सर एक और बार समझा, मुझे आया नहीं समझ। दोबारा बताता हूँ। देखिए इसके स्टेप्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाए थे, वो वाले स्टेप्स ही हैं बिल्कुल सेम। हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को अंडर रूट 10.7 को नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करने का इसका एक तरीका होता है। आप क्या करेंगे आप एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे 10.7 सेंटीमीटर का। ये लाइन सेगमेंट बनाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा आप आगे एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कितना एक्सटेंड करेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे तक, बस 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करोगे, ज्यादा नहीं। तो 10.7 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। ये करने के बाद ये ए से लेकर सी तक ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 11.7 सेंटीमीटर। अंदाजे से, ऐसे ही अंदाजे से आप क्या करेंगे, 11.7 के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, ठीक है? कंपास में जो हम नीडल के और पेंसिल के बीच का जो गैप लेते हैं, वो हम 11.7 के हाफ से ज्यादा ले लेंगे। तो हाफ से ज्यादा लगभग लगभग आप समझ लो 6 सेंटीमीटर ले लोगे आप। 6 सेंटीमीटर लेकर आप ए पर रखेंगे कंपास का नीडल, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर वही 6 सेंटीमीटर लेकर कंपास का नीडल रखोगे सी पर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये ए सी का मिड पॉइंट आ गया, ओ कह देंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ यस सर। तक ए सी का मिड पॉइंट आ गया बेटा ओ। अब ये जो ए सी का मिड पॉइंट ओ आया है, यहाँ पर कंपास का नीडल रखो और यहाँ पर रखो पेंसिल, तो ओ ए रेडियस हो गया। ऐसे ही ओ सी ये इधर रेडियस हो गया। आप ओ ए को रेडियस लेते हुए ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। समझ गए? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जब आपने ड्रॉ करा, तो ये जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट पर आप प्रोटेक्टर रखकर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे, परपेंडिकुलर बनाओगे 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री का एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। यहाँ तक समझ गया बेटा? बताइए। यस सर। ठीक है। अब ये जो बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये इस सेमी सर्कल को कहां पर काटेगा, किसी एक पॉइंट पर काटेगा। उस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। अब क्या करिए, बीडी को रेडियस मान लो, मतलब कंपास का नीडल रखो बी पर और पेंसिल को एडजस्ट कर डी पर फिक्स कर दो, और यहाँ कंपास का नीडल रख के ऐसे डॉटेड आप आर्क लगा दीजिए। ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगी ना, वो होगा अंडर रूट 10.7। समझ गए? ओके सर। बताइए Okay, तो sir. क्लियर है? याशिका, सोमिल, सिमर, क्लियर है? यस यस सर। सर। पार्थ, जानवी, यस सर। लक्ष्य, देवांश, यश, विदार, ठीक है? सभी को क्लियर है? चलें आगे।
यस सर। Yes, sir. चलिए बेटा, अब जैसे देखिएगा ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर हमारा जो पहला चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद अगला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आर डी शर्मा फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो मैं अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप सभी बच्चों के पास आर डी शर्मा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। मेरे पास नहीं है। नहीं है? No, so I चलिए कोई बात नहीं, आप अरेंज कर लेना जल्दी ही, और बाकी मैं क्वेश्चंस तो देखो लिखवा ही देता हूँ आपको सारे। ओके सर। चलिए जी, चैप्टर नंबर 2 है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। Exponents of real numbers. Exponents of real numbers. सर हाँ जी बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि मैथ्स में एग्जाम 30 तारीख को है, 3/4 को। ठीक है ठीक उसमें है उसमें सरफेस एरिया आ रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 30 तारीख को मतलब इसी को अप्रैल को ना? यस सर। अच्छा, तो आप कहें तो पहले सरफेस एरिया करवा दूं? सर लेकिन इसमें बस ये लिख के आ रहा है कि 13.4 एक्सरसाइज आएगी बस। मतलब 4 एक्सरसाइज आएंगी। देखिए ऐसा है कि जो हमारा सरफेस एरिया वाला चैप्टर है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम्स। तो जो शुरुआत की 4 एक्सरसाइज है वो तो सरफेस एरिया वाली है, और जो बाद की 4 एक्सरसाइज है, टोटल 8 है एक्सरसाइज, बाद की जो 4 एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम वाली है। अच्छा, आप सभी बच्चे बताइए कि अगर नंबर, ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स ये नंबर सिस्टम में ही आता है, अगर ये करना अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो पहले सरफेस एरिया की 4 एक्सरसाइज करा दूं एनसीईआरटी वाली? बता दीजिए अवनी, सिमर, पार्थ, लक्ष्य, जानवी, आपके यहाँ पर क्या आ रहा है उस हिसाब से बता दीजिए। सर हमारे स्कूल में पॉलिनोमियल शुरू हुआ है। Yes, sir. In my school also. ठीक है, पॉलिनोमियल हुआ है शुरू। और ये एग्जाम आपका कब है? जो फर्स्ट एग्जाम होगा यूटी होगा? सर अभी डेट आई नहीं। चलिए Yes, ठीक sir. है। अभी date आई नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले ना सरफेस एरिया फिनिश कर देता हूँ, हार्डली 3 या 4 क्लासेस लगेंगी, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है सर। सर ठीक है? नो प्रॉब्लम। हाँ मैं सरफेस एरिया कर देता हूँ। तो वेदार तुम तो डीपीएस आर में हो ना? यस सर। और यश तुम भी डीपीएस आर में हो? यस सर। ठीक है, तो मैं पहले ये कर देता हूँ, तुम दोनों का ये फिनिश हो जाएगा, फिर मैं पॉलिनोमियल्स भी करवा दूंगा स्टार्ट। तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है काफी वास्ट दे रखा है आरडी शर्मा में। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी के लिए जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है वो एनसीईआरटी में से कर लेते हैं सिर्फ। फिर उसके बाद जब हम दोबारा करेंगे तब हम उसको कर लेंगे डिटेल में आरडी में से। एक मिनट वेट करिए, मैं एनसीईआरटी लेकर आ रहा हूँ।
अच्छा, एनसीईआरटी देख लीजिए। एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पेज नंबर 208 पर। Surface areas and volumes. अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले ये जो पूरी एक्सरसाइज है, पूरा जो चैप्टर है, ये 8 अलग अलग एक्सरसाइजेस में डिवाइडेड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली एक्सरसाइज के हिसाब से सोचते हैं। तो सबसे पहले हमको इन्होंने बोला है कि हमें सरफेस एरिया करना है क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो क्यूबॉइड क्यूबॉइड एक ऐसी फिगर होती है कि अगर आप ये देखेंगे कि एक जो बड़ा बॉक्स होता है, एक जो बड़ा बॉक्स होता है, जैसे आप ये देखेंगे जिस बॉक्स में आपके शूज आते हैं, तो जो शूज का बॉक्स होता है उसमें आप देखेंगे लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें मिलती हैं एक शू बॉक्स में। तो ये एक क्यूबॉइड का एग्जांपल है। तो क्यूबॉइड क्या होता है कि अगर मैं रेक्टेंगल को ही 3 डायमेंशनल व्यू में अगर मैं देखूं तो उसको हम बोल देते हैं क्यूबॉइड। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया पीछे ऐसे। अगर मैं बात करूं तो ये जो इसकी लेंथ है, दिस इज कॉल्ड बेटा लेंथ, दिस इज कॉल्ड लेंथ। ये जो पीछे की जो चौड़ाई है, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ। यहां से लेकर यहां तक वाली जो है, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ। और ये जो है, दिस इज कॉल्ड हाइट, दिस इज कॉल्ड हाइट। ठीक है। अब क्या होता है, अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी LB plus BH plus LH। हाँ, 2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल। एल बी का मतलब पता है क्या है? एल बी का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ, बी एच का मतलब है ब्रेथ इंटू हाइट, और एच एल का मतलब है हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास, अगर आप अब इसको ना ब्रॉडली समझोगे, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं फ्रंट वाला एरिया देखूं, तो फ्रंट वाले में ये तो एल हो गया और ये एच हो गया, तो फ्रंट वाले का एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। मतलब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ फ्रंट वाला देखूं, तो फ्रंट वाले पर मुझे एक रेक्टेंगल नजर आता है। रेक्टेंगल की लेंथ है एल और रेक्टेंगल की हाइट है एच, मतलब रेक्टेंगल की ब्रेथ है एच। जैसा फ्रंट में ऐसा ही बिल्कुल बैक साइड में होगा कि लेंथ एल है और उसकी ब्रेथ कितनी है एच है। ये समझ में आ गया? तो फ्रंट वाले का एरिया हो जाएगा एल एच, ऐसे ही बैक वाले का एरिया भी एल एच हो गया। साइड वाले का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये बी है और ये है एच, ये है एच। तो ब्रेथ इंटू हाइट बी इंटू एच, तो ये इधर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। इधर वाले का एरिया भी हो जाएगा बी इंटू एच। अब मैं बॉटम वाले सरफेस की बात करता हूँ, तो बॉटम वाले सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। और जैसा बॉटम है वैसा ही टॉप है, उसका एरिया भी कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये समझ गए सभी बच्चे इतना? Yes sir। Yes, sir.
Yes, sir. नहीं समझे? Sir, please explain it again. हाँ दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिएगा कि अगर इसको मैं डिवाइड करके देखूं तो हम ये कहेंगे कि जो आगे वाली सरफेस है, अगर सिर्फ आगे वाली सरफेस की बात करी जाए तो ये हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाई H। तो टोटल सरफेस एरिया को हम 3 ऐसे बोल देते हैं। तो फ्रंट प्लस बैक, मतलब फ्रंट का एरिया, ये फ्रंट वाले फेस का एरिया, बैक वाले फेस का एरिया, फ्रंट प्लस बैक, राइट वाला फेस क्या हो गया, ये वाला फेस, और लेफ्ट वाला फेस क्या हो गया, ये वाला फेस। तो वो राइट प्लस लेफ्ट, फिर टॉप वाला कौन सा हो गया, ये वाला सरफेस, और बॉटम वाला कौन सा हो गया, ये वाला सरफेस, प्लस टॉप प्लस बॉटम। तो इसमें हम क्या देखेंगे, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी बताता हूं। अब आप ये देखिएगा, हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। अगर मैं देखूं, मैं फ्रंट साइड से देखूं, तो फ्रंट साइड में मुझे ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये तो लेंथ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। आप इससे कंपेयर करके देखें, आप इस वाले फिगर से कंपेयर करके देखें, ये वाला जो फिगर है, तो सर दोनों क्यूबॉइड है। है ना, तो ये जो है ये तो L है और ये H है। तो अगर मैं फ्रंट देखूं तो फ्रंट में ये तो L हो गया और ये H हो गया, तो फ्रंट वाला एक रेक्टेंगल दिखाई देता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू H, ये इसका एरिया। और अगर मैं इसकी बैक साइड देखूं तो बैक साइड का एरिया भी बिल्कुल सेम आएगा, जैसा फ्रंट साइड का एरिया है, जैसा फ्रंट साइड का एरिया, सेम एरिया बैक साइड का भी आएगा। Yes, समझ गए? sir. तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा फ्रंट प्लस बैक, एक तो ये हो गया। फिर अब हम बात करते हैं इसकी, हमने थोड़ा सा ये टिल्ट करके देखा, तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, ब्रेथ, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये मेरा फ्रंट था, और ये वाली साइड क्या हो गई, ये वाली साइड हो गई राइट साइड। तो राइट साइड में ये तो है ब्रेथ और ये ऊंचाई तो सेम है ना। आप ये देखो, सामने भी एच था, और अगर आप इसको टेढ़ा भी कर दोगे तो भी ये एच रहेगा। तो इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, ये है बी और ये है एच, तो ये हो जाएगा बी इंटू एच। समझ गए? तो ये हो गया राइट वाले का एरिया। इसी तरीके से जो लेफ्ट वाला है वो भी तो राइट वाले के जैसा ही होगा, तभी तो क्यूबॉइड बॉक्स जो है वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल बॉक्स बनेगा कि जितना एरिया राइट का उतना ही एरिया लेफ्ट का, जितना एरिया फ्रंट का उतना ही एरिया बैक का। समझ गए? Yes, समझ गए? sir. बताइए। तो मैं Yes, ये sir. समझा कि ये है ब्रेथ और ये है हाइट, तो ये राइट का आ गया। तो आप देखिए राइट और लेफ्ट का बिल्कुल एक जैसा बनेगा एरिया। फिर हम आ जाते हैं फ्रंट टॉप पर। तो अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप टॉप में क्या है, ये तो एल है, और ये जो है ये टेढ़ा वाला ये क्या है, बी। तो इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि ये तो एल हो गया, ये वाला सामने वाला एल, तो ये तो एल हो गया। और जो ये है ये कौन सा है, ये टेढ़ा वाला है, यानी कि ब्रेथ एल इंटू बी। तो जैसा टॉप का एरिया बनेगा वैसा ही एरिया तो बॉटम का बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। बेटा सभी बच्चे बता दीजिए, यशिका क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं फ्रंट की बात करता हूं तो फ्रंट में बनेगा L इंटू एच, तो फ्रंट का एरिया हो गया एल एच, प्लस जैसा फ्रंट है बिल्कुल वैसा ही तो बैक है। तो जब फ्रंट का एल एच है तो बैक का भी एल एच होगा। मैंने भी आपको बॉक्स दिखाकर समझाया ना कि जैसा फ्रंट का एरिया है बिल्कुल वैसा ही एरिया बैक का बनेगा। तो फ्रंट का एल एच तो बैक का भी एल एच। फिर मैं बात करता हूँ राइट की और लेफ्ट की। तो राइट में देखिए, राइट में क्या है, एक तो बी है और एक है एच। तो राइट का एरिया क्या हो गया, बी इंटू एच, ये निकल जाएगा। राइट का एरिया हो गया बी इंटू एच। अभी जैसा राइट है वैसा ही तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट का क्या हो गया, ए बी बी इंटू एच। अब जैसा बॉटम है एल इंटू बी, एल इंटू बी बनेगा बॉटम में, देखो एल, और ये क्या है टेढ़े वाला बी।
तो जैसा बॉटम है L इंटू बी, वैसा ही टॉप है, तो एल बी प्लस एल बी। सब बच्चों को इतना समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आप ये देखो, एक सिंपल सा फंडा है, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, y प्लस वाई क्या होता है 2y, तो इसी तरह से LH प्लस LH क्या हो जाएगा 2LH, 2LH, BH प्लस BH क्या हो जाएगा 2BH, और LB प्लस LB क्या हो जाएगा 2LB। अब तीनों में 2 दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया LH प्लस BH प्लस LB, या ऐसे लिख दो LB प्लस BH प्लस HL, एक ही तो बात है, आगे पीछे ऐड कर दो, कैसे भी कर दो। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। देवांश समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद में इसमें ना एक चीज और है जो समझने वाली है, कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी भी रूम में बैठे हुए हैं, आप लोग जिस भी रूम में बैठे हुए हो, आप वहां पर देखिए, वहां पर एक तो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लोर की पूरी लेंथ, ये वाली लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ, एक होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे वाली, उसको ब्रेथ बोल दो, और एक होगी रूम की ऊंचाई जिसको हाइट बोलते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो 3 चीज हो गई। तो अगर मान लीजिए हमको 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, अगर आप इस क्यूबॉइडल बॉक्स को देखो, या जिस रूम में आप बैठे हो, हम जिस भी रूम में बैठे होते हैं, जितने भी रूम्स हैं वो सारे के सारे क्यूबॉइड की शेप के ही होते हैं, समझ गए? तो अब क्यूबॉइड में क्या होता है, मतलब रूम में क्या होता है, रूम में जब हम 4 वॉल्स की बात करते हैं ना, तो एक वॉल तो ये फ्रंट वाली हो गई, एक बैक वाली वॉल, फ्रंट वाली वॉल और बैक वाली वॉल, एक राइट वाली वॉल इधर वाली, और एक लेफ्ट वाली वॉल ये वाली। तो 4 जो वॉल्स हैं, अगर मैं 4 वॉल्स का मेरे से एरिया पूछा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर वाला जो है टॉप का, टॉप मतलब क्या हो गया, रूम की छत, छत को क्या बोलते हैं सीलिंग, तो सीलिंग का एरिया हटा दो, और जो बॉटम है, बॉटम यानी कि फ्लोर, फ्लोर का एरिया हटा दो, तो फ्लोर का एरिया क्या बनेगा L इंटू बी। तो जो फ्लोर का एरिया बनेगा, जितना लंबा और जितना चौड़ा फ्लोर होगा, उतना लंबा और चौड़ा ही तो हमारा छत होगा। तो फ्लोर और रूफ यानी कि फ्लोर और सीलिंग दोनों के दोनों सेम होंगे, उसका एरिया सेम होगा। तो जैसे ये टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है ना क्यूबॉइड का, तो हमसे ये भी बोला जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया हटा देते हैं। देखिए टॉप का एरिया क्या है, टॉप का एरिया क्या है L इंटू बी, और बॉटम का एरिया क्या है, ये भी L इंटू बी। तो LB प्लस LB क्या हो गया 2LB, तो 2LB रिमूव कर देते हैं बस। तो 2LB रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाइस ऑफ LH प्लस वाइस ऑफ BH। और देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और H, तो इसमें आपने 2 और H कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा L प्लस B। भाई यहाँ से आपने 2H निकाला तो क्या बचा L, यहाँ से 2H निकाला तो क्या बचा B, और बीच में प्लस का साइन, तो 2H निकाल दिया तो L प्लस B। बताओ समझ गए कि नहीं? Yes, सर एक डाउट था। हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर मुझे एक डाउट था कि ये जो टोटल सरफेस एरिया है, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एल ये सब जो है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एल कर लेते हैं पहले, उसके बाद जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ, वो भी तो कर सकते हैं। वो भी कर सकते हो भाई, वही तो है, देखो LB प्लस BH प्लस HL ये करा, ये आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, बताइए बेटा और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? याशिका क्लियर है? यस सर। सिमर आप बताइए। सर यस सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये लेटरल सरफेस वाला समझ नहीं आया। लेटरल सरफेस भी बताता हूँ दोबारा से। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं कि टॉप वाला एरिया और बॉटम वाला एरिया रिमूव कर देते हैं बस। तो टॉप वाला एरिया जो है वो क्या है,
ये जो लेंथ है ये भी L है और ये वाली लेंथ जो है ये B है, तो L इंटू बी यानी कि LB ऊपर वाला और LB नीचे वाला, बस ये रिमूव कर देते हैं। तो अच्छा। ऊपर वाला LB और नीचे वाला LB प्लस LB क्या हो गया 2LB। आपने बस 2LB हटा दिया तो क्या बचा 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH बचा। अब इन दोनों में यहाँ पर भी देखो 2 और H और यहाँ पर भी देखो 2 और H, दोनों में 2H आ रहा है तो 2H कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा L प्लस B। समझ गए? क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। अच्छा, अब इतना करने के बाद में ये तो क्यूबॉइड का हो गया टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं क्यूब पर। अगर आपको क्यूबॉइड सभी बच्चों को क्लियर है तो क्यूब भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्यूब में क्या करेंगे, क्यूब भी क्यूबॉइड ही होता है। एक ऐसा क्यूबॉइड, क्यूब जो है वो क्या है, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होती है। अब देखिएगा ये जो लेंथ है इसको भी हम क्या बोल देते हैं एस, एस इज फॉर साइड। ये जो ब्रेथ है इसको भी हम क्या बोल देते हैं एस, और ये जो हाइट है इसको भी बोल देते हैं एस। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, PSA ऑफ अ क्यूब। तो देखिएगा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। हाँ 4A होगा। 4A, रुकिए अभी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही है LB प्लस BH प्लस HL और बाहर 2, तो ट्वाइस ऑफ LB, लेंथ जो है वो भी S है और ब्रेथ भी S है, तो S इंटू S प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ भी S है और हाइट भी S है, तो S इंटू S प्लस हाइट इंटू लेंथ H इंटू L, तो H भी S है और लेंथ भी S है, दोनों ही सब कुछ S ही है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब S है। तो S इंटू S क्या हो गया S स्क्वायर, S इंटू S क्या हो गया S स्क्वायर, S इंटू S ये भी क्या हो गया S स्क्वायर, S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर क्या हो गया 3S स्क्वायर, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6S स्क्वायर। बताइए जी टोटल सरफेस एरिया क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो 6S स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह से एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में मैं LSA लिख सकता हूं, LSA ऑफ अ क्यूब। अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा, H की जगह भी S, L की जगह भी S और B की जगह भी S, सबकी जगह S ही S डाल दीजिए आप, तो 2 इंटू S और ब्रैकेट में S प्लस S, तो ये हो गया 2S मल्टीप्लाइड बाई S प्लस S क्या होगा, ये भी 2S हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 तो हो गया बेटा 4 और S इंटू S हो गया S स्क्वायर, 4S स्क्वायर। समझ गए? तो ये Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का और ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का। ठीक है, बस ये फॉर्मूले आप नोट करिए, इसके बाद इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कल करवाता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। सर आज मेरे को होमवर्क? नहीं कोई होमवर्क नहीं है बेटा, आज तो करवाया ही सिर्फ इतना है, तो मैं अभी होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं कल करवाऊंगा कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद होमवर्क कल दूंगा, आज कोई होमवर्क नहीं है। ओके सर। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए। सर आपने बोला था आप साइंस के क्वेश्चंस भेजेंगे, मतलब वो प्रैक्टिस अच्छा मैं भेजना भूल गया, चलिए मैं आज भेजता हूँ बेटा। ओके सर। ठीक है, आज भेजूंगा। गुड इवनिंग सर, बाय, थैंक यू। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Bye, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग, बाय बाय। Good evening, sir.